डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र। आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय मानव के कंकाल तंत्र के अंतर्गत मनुष्य की अग्रपाद, जिसे हम हाथ कहते हैं, इसकी विभिन्न अस्थियों के बारे में चर्चा की थी। इसी क्रम में आज के इस वीडियो क्लास में मैं मनुष्य के पश्चपाद, जिसे हम टांग अथवा पैर और अंग्रेजी में लेग्स कहते हैं, इसकी अस्थियों के बारे में चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य के जो पैर होते हैं उसके 5 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा को हम बोलते हैं, जो पहला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जांग कहते हैं, थाई कहते हैं। और ये कहाँ होती है? ये कमर से लगी हुई होती है। और उसके पास की जो अस्थि होती है उसे हम शैंक या पिंडली कहते हैं। पिंडली के बाद जो पैर का हिस्सा होता है उसे हम टखना और एड़ी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मनुष्य के पैर का जो हिस्सा होता है वो है तलवा, और उसके बाद सबसे जो दूरस्थ सिरे पर होती हैं वो अंगुलियां होती हैं। तो अस्थियों की बात करें तो जो जांग या थाई की जो हड्डी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फीमर या उर्विका बोलते हैं। और जो शैंक या जो पिंडली होती है उसकी अस्थि को हम टीबियस फिबुला बोलते हैं। पिंडली में 2 अस्थियां होती हैं अलग अलग, टीबिया और फिबुला। चूँकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसका हम नामकरण करते हैं टीबियस फिबुला। उसके बाद जो एड़ी और जो टखना होता है, इसमें क्या होती हैं, इसकी अस्थियों को हम टार्सल्स या टार्सस बोलते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है। तथा जो पैर का तलवा होता है उसकी अस्थियों को हम मेटाटार्सल्स या मेटाटार्सस बोलते हैं, और जिनमें अस्थि की संख्या क्या होती है, 5 होती है। और सबसे अंत में जो मनुष्य के पैर की अंगुलियां होती हैं उसकी अंगुलियों को हम फाइलेंजेस कहते हैं, और इनकी संख्या क्या होती है, 14 होती है। तो थोड़ा अब हम विस्तार से मनुष्य की पैर की विभिन्न अस्थियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो मनुष्य के जांघ की जो अस्थि है वो है क्या, फीमर। ये फीमर जो अस्थि होती है जांघ की, ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी या अस्थि होती है। इसका जो समीपस्थ सिरा यानी कि कमर के तरफ का जो सिरा होता है उस पर 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना है हेड या सिर। तो जो फीमर का जो सिर होता है वो क्या होता है, श्रोण मेखला की जो एक गड्ढे नुमा संरचना, जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं, उस एसिटाबुलम में क्या होता है, वह श्रोण संधि यानी कि पेल्विक के ज्वाइंट का निर्माण करता है। और ये पेल्विक ज्वाइंट क्या है, एक प्रकार से बॉल एंड सॉकेट यानी कि कंदुक खलिका संधि होती है। फिर हेड के बाद यानी कि फीमर के सिर के बाद इसके पीछे क्या होती है, थोड़ा पीछे 3 उभार होते हैं, जिन्हें हम ग्रेटर ट्रॉकेंटर और लेसर ट्रॉकेंटर, तथा इनके बीच में एक होती है थर्ड ट्रॉकेंटर नामक उभार होती है। और ये जो तीनों उभार होते हैं ये क्या करते हैं, जांघ की जो मांसपेशियां होती हैं उसको क्या करती हैं, अस्थि पे जुड़ने के लिए क्या करते हैं, स्थान प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी कि जो जांघ और नितंब भी होता है, नितंब की जो मांसपेशियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, जुड़ने के लिए ये तीनों जो ट्रॉकेंटर होते हैं स्थान प्रदान करते हैं। और फीमर का जो दूरस्थ सिरा होता है उधर भी क्या होते हैं, 2 उभार होते हैं, जिन्हें हम कॉन्डाइल्स बोलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्डाइल्स बोलते हैं। और
और इन दोनों कंडाइल्स के बीच में एक क्या होती है, थोड़ी खाँच होती है जिसे हम इंटरकॉन्डाइलर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये फीमर अस्थि का जो पश्च सिरा होता है, यानी कि घुटने की तरफ का जो सिरा होता है, वो क्या करता है, मनुष्य की जो कहते हैं पिंडली की अस्थि, जो टिबियस फिबुला होती है, उसके साथ क्या करता है, घुटने की संधि का निर्माण करता है, नी ज्वाइंट का निर्माण करता है। और नी ज्वाइंट एक प्रकार की क्या होती है, हिंज ज्वाइंट, यानी कि कब्जा संधि होती है। और इस जो नी ज्वाइंट है उसके ऊपर एक अस्थि पाई जाती है, टोपी के समान एक अस्थि पाई जाती है, ये दिख रहे हैं आप, जिसे हम क्या बोलते हैं, पैटेला कहते हैं। तो पैटेला कहाँ होती है, घुटने पर नी ज्वाइंट के ऊपर टोपी के समान क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, हाँ, तो ये स्टूडेंट्स, जो पैर का जो अगला हिस्सा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पिंडली बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी अस्थि को, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अस्थि को हम क्या बोलते हैं, टिबियस फिबुला बोलते हैं, टिबियस फिबुला। इसमें जो टिबियस होती है वो हड्डी क्या होती है, थोड़ी चौड़ी और मजबूत होती है। और इस पे क्या होता है, शरीर का पूरा भार पड़ता है, मतलब इस अस्थि के ऊपर शरीर के पूरे भार पड़ता है। और ये अस्थि क्या होती है, पैर में जो हमारा पैर का जो अंगूठा होता है उस तरफ होती है, यानी कि बाहर की तरफ होती है। तथा ये जो टिबियस का जो अग्रभाग होता है, यानी कि घुटने तरफ का भाग होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है और उस पर एक क्या होता है, कांटे के समान उभार पाया जाता है, जिसे हम नेमियल क्रस्ट बोलते हैं, CNEMIAL, नेमियल क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो क्रस्ट होता है ये क्या करता है, जगह प्रदान करता है किसको, पिंडली की मांसपेशियों को जुड़ने के लिए। ठीक है, तो जो टिबिया अस्थि होती है, टिबियस फिबुला की, ये ज़्यादा मजबूत होती है और ये क्या होता है, शरीर के पूरे भार को सहता है। तथा इसके साथ जो अस्थि होती है फिबुला, जो अस्थि होती है ये क्या होती है, ये थोड़ी पतली और लंबी होती है। और ये कहाँ से होती है, हमारे जो पैर होते हैं उसकी छोटी उंगली की तरफ, जिसे हम छोटी उंगली की तरफ क्या होती है, ये स्थित होती है। और इसका जो अग्र सिरा होता है, यानी कि घुटने की तरफ का जो सिरा होता है, ये क्या करता है, ये करता कोई नहीं, ये फ्री होता है, मतलब कि टिबियस से यहाँ पे जुड़ा नहीं होता है। जबकि इसका जो पश्च सिरा होता है फिबुला का, यानी कि हमारी एड़ी की तरफ का जो हिस्सा होता है, ये टिबियस के साथ मजबूती के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये जो टिबियस फिबुला की जो अस्थि होती है, इसका जो दूरस्थ सिरा होता है वह एड़ी की अस्थियां, यानी कि कार्पल्स के साथ क्या होता है, एलिप्सॉइडल जॉइंट का निर्माण करता है। और एलिप्सॉइडल जॉइंट्स में क्या होता है, जॉइंट की वजह से जो संधि के जो अस्थियां होती हैं वो दो तल में, यानी कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं ही गति कर सकती हैं। और कहते हैं कि पिंडली के बाद जो शरीर का हमारे पैर का जो अगला हिस्सा होता है वो क्या होता है, एड़ी और टखना। एड़ी और टखने, जो टखने वाले हिस्से में क्या होती हैं, 7 अस्थियां होती हैं। एड़ी और टखने में क्या आती हैं, 7 अस्थियां होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। और ये 7 अस्थियां जो होती हैं 3 सतह में, 3 लेयर में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। जो सबसे जो बाहरी जो स्तर होता है, यानी कि जो टिबियस फिबुला के साथ संधि बनाता है, टखने की संधि बनाता है,
उसमें 2 अस्थियाँ होती हैं, जिसे हम कैल्केनियस और टैलस बोलते हैं। यानी कि जो पहली जो अस्थि होती है वो टैलस होती है और दूसरी जो अस्थि होती है वो कैल्केनियस होती है। यानी कि पहले लेयर में जो 2 अस्थियाँ होती हैं वो क्या है, टैलस और कैल्केनियस। तथा जो दूसरा स्तर होता है, यानी कि हमारे जो टखना और एड़ी में की जो अस्थियों की जो दूसरा स्तर होता है, उसमें क्या होती है, उसमें भी 2 अस्थियाँ होती हैं, जिसे हम क्यूबाइड और न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। फिर जो तीसरा स्तर होता है हमारी टखने और एड़ी की अस्थियों को, उसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्यूनिफॉर्म बोन्स कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा तलवा आता है, तलवे में क्या होती हैं, 5 अस्थियाँ होती हैं, जिन्हें हम क्या होते हैं, मेटाटार्सस बोलते हैं। और जो उंगली होती है, पैर की जो उंगली होती है, वो कहते हैं, उनमें 14 अस्थियाँ होती हैं, जिनमें कि अंगूठे में 2 अस्थियाँ होती हैं और शेष उंगलियों में क्या होती हैं, शेष 4 उंगलियों में 3-3 अस्थियाँ होती हैं। इस प्रकार से मनुष्य के पैर का जो उंगली का फार्मूला होता है या डिजिटल जो फार्मूला होता है वो होता है 2, 3, 3, 3 एंड 3। तो इस प्रकार से आज हमने मनुष्य के पश्चपाद यानी कि लेग्स की विभिन्न अस्थियों के बारे में चर्चा की, और अपनी चर्चा अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।